हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक दैट इज सेट्स। उसका एक्सरसाइज 5.3 हम लोग सॉल्व करने वाले फ्रॉम एमएल अग्रवाल। सेट्स का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं 5.1 और 5.2 की। तो 5.1 और 5.2 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर आप लोगों से वो एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, किसी वजह से कहीं कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। मैं उन दोनों एक्सरसाइज पे भी वीडियो बना दूंगा। पहले स्टार्ट करते हैं 5.3 से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। ये कंडीशन अपने पास है, a सेट में ये कंडीशन अपने पास है। तो ये जो हमारा फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 से लेके 6 के बीच के जो एलिमेंट है वो आएंगे, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 और 6 रहेगा, बिकॉज लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, फिर दूसरा सेट दिया हुआ है b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 6 और 10 के बीच में होगी, जिसमें 6 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो बी सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 8 और 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है दैट इज ए यूनियन बी। हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। आइए स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, यूनियन का मतलब यूनिटी, मतलब जो भी हमारे पास सेट रहेंगे उन सब सेट के एलिमेंट्स को हम लोगों को क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 ए सेट में है, बी सेट में 7 8 9 है। तो एक साथ इन्हें लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ए यूनियन बी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास 2 या 3 सेट है उनके बीच का इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स निकाला, उनके बीच के कॉमन एलिमेंट्स को अपने को निकालना है। ठीक है, तो ए सेट में 2 3 4 5 6 है, बी सेट में 7 8 9 है। ठीक है, तो इन दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इन दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया एम्प्टी सेट। या तो हम लोग इसको इस खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमें निकालना है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी कैसे निकलेगा, ए माइनस बी का मतलब हो गया कि ए सेट के अंदर, ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसमें से बी सेट के एलिमेंट को डिलीट कर देना है, मतलब बी सेट के एलिमेंट को अपने को निकाल देना है। तो देख लेते हैं, ए सेट में 2 3 4 5 6 है और बी सेट में 7 8 9 है। तो क्या ए सेट में बी सेट का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई भी एलिमेंट 7 8 या 9 कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर ए ही आएगा, बिकॉज ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो इट इज लाइक ए माइनस 0 हो गया, बिकॉज ए सेट के अंदर बी के कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए सेट ही आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ए सेट भी लिख सकते हो या इस तरीके से आप लिख दो 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 हमारे पास है बी माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब b सेट में से a सेट के एलिमेंट को डिलीट करना है, b सेट में से a सेट के एलिमेंट को डिलीट करना है। तो b सेट में 7 8 9 है और a सेट के 2 3 4 5 6। तो कोई भी एलिमेंट a के b में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे भी सिमिलर आंसर क्या होगा, b माइनस ए, इट विल बी b, बिकॉज b में कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 8 9। I hope it is clear to everyone. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following pairs are disjoint? डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर समझे हमारे पास दो सेट है, उन दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर उन दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट हुआ, मतलब कोई भी इंटरसेक्शन हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जॉइंट सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपने को बताना है कि डिसजॉइंट कौन से सेट से जो डिसजॉइंट है। ठीक है, तो पहला सेट अपने को दिया हुआ है ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। ठीक है, तो पहले सेट के अंदर ए ई आई ओ यू है और दूसरे में सी डी ई एफ है। तो इनके बीच में कॉमन एलिमेंट है, बिल्कुल है, इनके बीच में कॉमन एलिमेंट हमारे पास ई है।
तो ये वाला जो हमारे पास पहला सेट है वो डिसजॉइंट नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, दिस इज नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, देयर शुड बी नो कॉमन एलिमेंट्स। फिर दूसरे क्वेश्चन में 2 6 10 14 18 और 3 7 11 15 इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है, इनके बीच में कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिसजॉइंट सेट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 4 रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, फिर दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड कंडीशन दिया हुआ है कि 4 से 6 के बीच में लाई करेगा। तो पहले ये वाला जो सेट है इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, बिकॉज 4 से 6 के बीच में लाई कर रहा है एक्स की वैल्यू जिसमें 4 और 6 दोनों इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है, बिकॉज लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एक तरफ है 1 2 3 4, एक तरफ है 4 5 6, तो इनके बीच में कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट इज 4। तो ये जो हमारा सेट है ये डिसजॉइंट नहीं होगा, नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है x says that x is an even integer and x says that x is an odd integer। तो यहाँ पे देखिए एक सेट, ये वाला जो सेट है इसके अंदर समझ लिया एलिमेंट्स आ गए 2 4 6 8, इस तरीके के एलिमेंट आ रहे हैं जो इवन इंटीजर्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, ऑड इंटीजर 1 3 5 7, इस तरीके के एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों सेट में कभी भी कोई कॉमन एलिमेंट होगा क्या, एक तरफ इवन है एक तरफ ऑड है, तो इनके बीच में कभी भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, सो दिस सेट इज डिसजॉइंट। I hope it is clear to everyone. So next question is, if universal set is equal to इतने एलिमेंट्स दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और A सेट के अंदर 1 2 3 5 6 है और B सेट के अंदर 2 3 4 7 8 है, तो हमें ये सारे के सारे सेट को निकालना है, दैट इज A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B, सारे सेट्स को हम को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले A यूनियन B निकालते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास दो सेट है उन दो सेट के सारे एलिमेंट्स को मिला दो, तो ए सेट के अंदर हमारे पास है 1 2 3 5 6, यूनियन क्या हो जाएगा 2 3 4 7 8। ठीक है, तो इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स को मिला दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिपीटेटिव एलिमेंट्स आप फिर से लिख दो, अगर 3 एक सेट में दूसरे सेट में भी अगर 3 है तो दो बार नहीं लिखना होता है, एक ही बार लिखेंगे अपन। ठीक है, तो 1 2 3 5 6, तो 2 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 7 8। सो ये हो गया हमारा A यूनियन B। नेक्स्ट निकालते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A सेट में है 1 2 3 5 6, इंटरसेक्शन क्या है 2 3 4 7 8। अब इनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 है 2 है, 3 है 3 है, और कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो हमारे पास A इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा 2 3। नेक्स्ट देखेंगे A माइनस बी, तो A माइनस बी में क्या हो जाएगा 1 2 3 5 6, माइनस B में क्या है 2 3 4 7 8। तो A माइनस बी में अपने को क्या करना है कि A सेट के अंदर B सेट का कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसको डिलीट कर देना है, उसको हटा देना है। तो A सेट के अंदर 1 2 3 5 6 है, B सेट के अंदर 2 3 4 7 8 है, तो A सेट के अंदर B सेट के कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है 2 और 3, तो ये 2 और 3 को आप डिलीट कर दो, बचा क्या अपने पास 1 5 6, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1 5 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है B माइनस ए। तो B माइनस ए में भी सिंपल, B सेट में अगर A सेट के कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनको डिलीट कर दो, 2 3 4 7 8 माइनस 1 2 3 5 6। ठीक है, तो 2 3 इज द कॉमन पार्ट। ठीक है, तो A सेट का 2 3 हमारे B सेट में प्रेजेंट है, तो 2 3 को डिलीट कर दो, बचे कौन से 4 7 और 8। क्लियर है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास प्रेजेंट है, तो सबसे पहली चीज जो अपने को निकालनी है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे अपन, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, यू माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में अपने पास एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। ठीक है, 8। और बी में क्या है, 1 नॉट 1, बी में हमारे पास है 2 3 4 7 8। ठीक है, तो अब u माइनस बी करेंगे तो यूनिवर्सल में से बी सेट के जो भी एलिमेंट्स है उनको हटा दो। ठीक है, तो 2 3 4 7 8 हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 5 6। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आ गया, 1 5 6। अब ये 1 5 6 का इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, ए के साथ होगा। तो ए सेट में हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 6। ठीक है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, 1 5 6। ये बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। तो अब देखिए इनके बीच में तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 1 5 6। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट है, 1 5 एंड 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो u माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी भी अपने को कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जस्ट यूनिवर्सल में से आप उसको माइनस कर दीजिए। तो यूनिवर्सल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ए यूनियन भी ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था, कितना था ये, 1 2 3 5 6 4 7 8 सेम। तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें जितने एलिमेंट्स है, यू में जितने एलिमेंट्स है, ए यूनियन बी में भी उतने एलिमेंट है, दोनों के एलिमेंट सेम है। तो इट इज लाइक यू माइनस यू। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 तो हम लोग लिख नहीं सकते, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट विल बी 5। या तो आप 5 लिखो या आप ये खाली ब्रैकेट को छोड़ दो, इट इज एम्प्टी सेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा हुआ है, डेट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने निकाला था, दैट वाज 5। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल में क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए में हमारे पास क्या है, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। ए में हमारे पास है 1 2 3 5 6। ठीक है, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। तो अब देखिए यूनिवर्सल में से ए को आप माइनस करोगे तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 5 गया, 6 गया, बचा क्या हमारे पास 4 7 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया मेरे पास, 4 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 7 8। यूनियन किसके साथ होगा, बी के साथ। तो बी सेट में क्या एलिमेंट हमारे पास, फिर चेक कर लेते हैं, 2 3 4 7 8, 2 3 4 7 8। ठीक है, 2 3 4 7 8।
तो अब इनका यूनियन करेंगे मतलब दोनों सेट को मिला देना अपने को। तो 4 7 8 तो है ही हमारे पास, उसके साथ साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 और 3। सो दिस इज व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल में से a माइनस बी को हटा देना है। तो a माइनस बी तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है। यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और a माइनस बी हम लोगों ने निकाल रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या था a माइनस बी। a माइनस बी बस 1 5 6, ठीक है। तो a माइनस बी की जगह हम लोग लिख देते हैं 1 5 6। तो 1 5 और 6 को डिलीट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 4 7 8। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a इज द सबसेट ऑफ b देन व्हाट इज a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो इसको आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर a में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और b में हमारे पास एलिमेंट है समझ लीजिए 1 2 3 4 5। तो अब इन दोनों केसेस से हम लोग बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में अगर हम लोग ए यूनियन बी करने जाते हैं, ए यूनियन बी अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5। तो बेसिकली इट इज बी ओनली। ठीक है, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी करने जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 1 2 3 4 5। तो कॉमन एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3। तो बेसिकली इट इज ए ओनली। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट है ए यूनियन बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा इट इज इक्विवेलेंट टू बी। और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या हो जाएगा इट इज इक्विवेलेंट टू ए। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जितने भी हमारे पास अभी सेट आने वाले हैं उन सब का कॉम्प्लीमेंट मेरे को बताना है। तो ए सेट में मेरे पास है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन देख लीजिए, यूनियन क्या है, यूनियन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यूनियन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 सारे के सारे नेचुरल नंबर है यूनियन में। ठीक है, तो ए सेट कह रहा है कि किसका सेट है ऑड नेचुरल नंबर का। ऑड बोले तो 1 3 5 7 ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालने जाऊंगा तो ऑब्वियसली इट विल बी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, आप चाहो तो इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया फिर से। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर का बात कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा। तो यहाँ पे जस्ट नॉट लगाने से काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे हम लोग अगर बोलते हैं एक्स सच दैट एक्स इज not multiple of 5, so it will be the complement of C. सिंपल। मल्टीपल ऑफ 5 बोले तो 5 10 15। तो 5 10 15 20 25 को इस टाइप के जो मल्टीपल ऑफ 5 है इस टाइप के नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो यहाँ पे भी आप नोट लगा दीजिए एक्स सच दैट एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट divisible by 2 and 3। 2 and 3 लिख लो या आप 6 भी लिख सकते हो बिकॉज
जो 6 से डिविजिबल होगा वो ऑब्वियसली 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ई सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, इसमें भी आप नोट लगा दो, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 5 इक्वल टू 8 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो इसको किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर अपने को लिखना हो तो x जो है वो सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा एक्सेप्ट 3, बिकॉज x की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं x such that x belongs to natural number, sorry it's complement, x such that x belongs to natural number where x is not equal to 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास g इज इक्वल टू क्या है, x such that x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो x की जो वैल्यू होगी वो 7 से बड़ी, 7 या 7 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x such that जो x की वैल्यू होगी 1 से लेकर 6 के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। जो x है वो इसको बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है h सच दैट x बिलोंग्स x सच दैट 3x माइनस 1 लेस देन 14, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x सच दैट 3x लेस देन 15, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x सच दैट x लेस देन 5। तो जो हमारे पास h सेट है वो क्या है, जो x की वैल्यू होगी उसमें 5 से छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने टिल क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग 6 to 10 कवर करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया हो, एक एक क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।